नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहनवाज नाज़मी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। दोस्तों, बिहार का जो है इस समय हम दौरा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव जल्दी होने वाले हैं और बिहार में लगातार युवाओं की बात होती है। हम इधर रोड है, इस रोड से गुजर रहे थे तो अचानक मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी जहाँ पे कुछ युवा बैठे हुए थे। वो बिहार जहाँ लगातार युवाओं की बात होती है तो हम युवा से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा दिल चाहा कि मैं युवाओं से बात करूं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, ये चुनाव करीब है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या उनको सिर्फ ठगा जा रहा है या उनके लिए कुछ किया जा रहा है। चलिए हम सिर्फ युवाओं से बात करते हैं। चुनाव करीब है जी। इस बार जो लगातार जो है बिहार में ये बोला जा रहा है कि युवा युवा युवा, या पूरे देश में बोला जा रहा है कि युवाओं के लिए ये किया जाएगा, ये युवाओं का देश है। तो युवा क्या चाह रहा है इस बार चुनाव में? इस दफ़ा तेजस्वी जी का सरकार लाना है। ठीक है, बेरोजगारी जितना है अभी, कितना बेरोजगारी है, सब लोग बेरोजगार हैं, उसको दूर करना है। तेजस्वी जी को सरकार बनाना है, इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। अच्छा, बस हम लोग युवा का यही सोच है। युवा का यही सोच है। जी ये जो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं जी कि हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग बनाएंगे, जी भरोसा है? जी जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। 17 महीना की सरकार में देख लीजिए 4.5 लाख नौकरियाँ। अपना वादा जो बोले, जो अनाउंस किया अपने मन से, वो वादा पूरा किए। अच्छा, ये एक और बात वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने सबको देख लिया, जी, ठीक, एक बार हमको इनको भी। हाँ 20 महीना नहीं, यानी 20 साल नहीं, 20 महीना दीजिए, हम वो कर दिखाएंगे जी जो किसी सरकार में नहीं हुआ। जी तो भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। जो 20 साल में नहीं किया वो 17 महीना में करके दिखाया। आई नीतीश कुमार जो कह रहे हैं हमको 5 साल का मौका दीजिए, 1 नहीं करोड़ नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस दफ़ा ख़त्म है उनका सरकार। खत्म है? जी जी बिल्कुल। इस दफ़ा भरोसा नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है? नहीं, इस दफ़ा एनडीए ख़त्म है बिहार से। ये जो 125 यूनिट जो है बिजली दिया है, ठीक है, फ्री, जी इसका लग रहा है गांव देहात पे आप युवा हैं, इधर उधर घूमते होंगे, जी देखते होंगे, जी लोगों में बात होती होगी, तो लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। पहले 5 केजी दाना सबको राशन दिया, हाँ, उसको पहले अनाउंस किया बीजेपी की सरकार, हाँ, गरीब लोग को उनको कन्विंस करके अपने वोट किया। हाँ, अब इस दफ़ा नहीं चलेगा 200 यूनिट या हाँ। कुछ भी हो, नहीं चलेगा इस दफ़ा। तो इस बार युवा क्या मांगता है? आपके दिल में कुछ होगा ना कि मेरे लिए सरकार ये कर दे, ये करे तो अच्छा है। इस दफ़ा युवा एक ही चीज़ मांग रहा है, तेजस्वी का सरकार, इंडिया अलायंस। तेजस्वी की सरकार जी मांग रहा है युवा। जी ये जो बार बार जो है, आपको लगता है कि युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल लगातार बिल्कुल कंटिन्यू। कंटिन्यू हो हर रहा है? शिक्षक को मार पड़ रहा है, पटना से लेके देख लीजिए कहीं भी। ये क्या, ये जो कहाँ तक इस बात में सच्चाई है कि युवा जो है कोई बीएड करके, कोई जो है सीटेट निकाल के, कोई ग्रेजुएशन करके ऐसे ही बेकार फिर रहे हैं, ऐसा है जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा इस बार बदलाव चाह रहा है। जी बिल्कुल चाह रहा है। इस दफ़ा एनडीए का सरकार ख़त्म है। एक सवाल आप भी पूछेंगे, कहीं आप उससे अवगत हों जी तो आप बताइएगा। ये जो लगातार जो है एसआईआर, जी जो चुनाव की जी जी प्रक्रिया हुई है, जी उस पे राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए जी कि वोटों की चोरी हो रही है। कितने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आंकड़ा दिया कि ये चोरी हुआ, ये चोरी हुआ। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ये कह रहा है आप फर्जी वोटर आईडी लेके जो घूम रहे हो, ठीक है, या तो उसका प्रूफ दो, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने 2 आईडी दिखाया था जी। कि मेरे साथ जो है मेरी आईडी को बदल दिया गया है, मेरा आईडी ये नहीं है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी तो लगभग देख रहे हैं कि एक आदमी का 2 आदमी का आईडी किए हुआ है। ठीक हाँ, है। हाँ, 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 अभी तो बिहार में जो विधानसभा सत्र चला था उसमें तो 3 दिन कंटिन्यू इसी पे मुद्दे पे बात हुआ है। फिर लोकसभा में जितना विपक्ष का अपोजिशन पार्टी लीडर थे, सब इसी पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट आपसे सवाल ये रहेगा, आप जो है युवा हैं, आप चाची है, दादी है, बहुत सारी उम्र दराज होते हैं, उनका काम आ जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया में जी इसका जो ये हुआ, इसमें दिक्कत परेशानी आई या इजीली सब चीज़ हो गया? नहीं, बहुत दिक्कत है इसमें। बहुत दिक्कत बहुत है। लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, बहुत लोग बाहर भी रहते हैं, यहाँ फिल नहीं कर पाते हैं। हाँ, हाँ। और बहुत लोग गरीब हैं, जैसे कि अनपढ़ लोग हैं, तो कहाँ से कर पाएंगे। इसकी ये वजह से जो नाम भी कट जा रहा है, छट जा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। नाम भी कट जा रहा है, जी बहुत लोग का नाम कट जा रहा है।
इसमें गरीब लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अच्छा, यानी वो जो डॉक्यूमेंट सब मांग रहा है वो अक्सर अधिक के पास नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आसान है, हम घर घर लेके आएंगे, ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं? नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है, और भी युवा हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि चुनाव करीब है, हर बार युवाओं के बारे में जैसे चुनाव आता है करीब, नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम युवाओं के लिए ये कर देंगे, बिहार युवाओं का प्रदेश है। क्या युवा इस बार क्या सोच रहा है, युवाओं के मन में क्या है इस बार? युवा का सोच जो है इस बार एनडीए अलायंस को जो है लाने का है, और तेजस्वी की सरकार इस बार बनाने की पूरी प्रयास है। लेकिन यहाँ हमारे बिहार में और यूपी में देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके जो है वोटों को ख़राब कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं होगा, और हमारे हिंदू भाई भी इस बार जो है पूरा समझ चुके हैं, और पूरा एकताई के साथ, और हमारे मुसलमान भाई भी पूरा एकताई के साथ इस बार नीतीश की सरकार जो है, सॉरी नीतीश की नहीं, तेजस्वी की सरकार इस बार बनाने का काम करेगा। ये नहीं लगता है आपको कि जो तेजस्वी यादव जो लगातार युवाओं से वादा करते हैं कि हम युवा आयोग बनाएंगे, युवाओं को रोजगार दे, ये जुमला उमला तो साबित नहीं होगा ना, जुमला तो नहीं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप गलत ये वर्ड बोले हैं? आपको जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी तेजस्वी सरकार जी ने 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी देने का काम किया। हाँ, आपको मालूम है दिया है। अगर आप 17 महीने में वो नौकरी 4.5 लाख दे सकते हैं तो सोचिए 5 साल में वो क्या कर सकते हैं। ये जो है नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने करने दिया तब ने किया, हमारी सरकार थी, हमने करने दिया तब ने तेजस्वी किया, आपने बलबूते कहाँ किया? देखिए, अभी वो जो है एनडीए में है, और मोदी का जो है उनका दबाव है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जुमला है, जुमला बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोल सकते हैं। मोदी जी का आपने जिक्र किया, मोदी जी भी बिहार कुछ दिन आए थे, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार जो है तरक्की करेगा, बिहार में जो है ये रोजगार मिलेगा, यहाँ चीनी मिल खुलेगा। लग रहा है कुछ होगा या ऐसे ही सिर्फ? अभी हाल फिलहाल शायद मोदी जी छपरा में शायद आए थे। छपरा में आए थे ना, मोतिहारी में आए थे, सॉरी मोतिहारी में आए थे। मोतिहारी में आ करके वो दरभंगा में आईटी पार्क खुला है, उसमें डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन उद्घाटन किए। ये कहाँ से सुविधा है बताइए? किस तरीके का ये मोदी जी का ये गेम है किया जा रहा है? ये दरभंगा के जनता को छल से, बल से वो वोट को काटने का काम कर रही है। ध्रुवीकरण हो रहा है एकदम। ये इस बार जो है, आप बार बार ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो हर चुनाव में देखा जाता है हिंदू मुस्लिम, इस बार कुछ लग रहा है? इस बार नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम वाला जो है इस बार चलन नहीं चलेगा। इस बार जो है राम मंदिर ये सब जो बना, देखिए राम मंदिर जो बना है तो वो तो बनना चाहिए, वो सबका अपना अपना धर्म का है, अपने अपने धर्म का है, अपना अपना सब पालन कर रहा है, वो तो अलग जगह है। बनाना हम मस्जिद बना रहे हैं, वो मंदिर बना रहा है, वो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ है रोजगार का। रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को, जो पढ़े लिखे हैं अभी तक घूम रहे हैं, नौकरी के तलाश में हैं, हम लोग को वो चाहिए। हम लोग को ये नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद से, क्या हम लोग तो इबादत करेंगे ना, वो लोग भी इबादत करेंगे, वो घर से भी इबादत कर सकते हैं, हम लोग भी घर से इबादत कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद एक पाक सा जगह है, मंदिर उन लोगों के लिए एक पाक सा जगह है, उन लोगों के लिए जो अपना धर्म का उपयोग अपना करते हैं। आपका कहने का मतलब यही है कि राजनीति में जो है ये चुनाव में धर्म नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो धर्म, यानी युवाओं धर्म के पीछे नहीं जाएंगे, रोजगार के पीछे जाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। आप भी युवा हैं, इस बार युवा के मन में क्या है? तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी का है जी। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी ही क्यों? क्योंकि अपना वादा निभाते हैं वो। आप युवा की बात किए तो तेजस्वी के बारे में कहा जाता है वो भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, पीके भी जो है युवाओं के इसमें ही आते हैं। तो तेजस्वी ही पे आपको भरोसा क्यों है? क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो जो अपना वादा करते हैं वो निभाते हैं। इससे पहले भी जो उनकी 17 महीने की तकरीबन सरकार थी, तो उन्होंने अपना प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं अपना वादा निभाऊंगा, नौकरी दूंगा। तो 4 लाख नौकरी का उन्होंने जो भी किया था, उन्होंने अपना वादा प्रॉमिस किया। वो तो नीतीश कुमार जी अगर पलटी नहीं मारते तो उम्मीद हम लोगों को तो पूरा था कि तेजस्वी जी और भी बहुत कुछ करते युवाओं के लिए।
बहुत कुछ चेंजिंग करते आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार जो इधर से उधर पलटी मारते हैं या चले जाते हैं, इसके कारण तो इसके कारण जो है विकास रुक जाता है, बिहार का विकास रुक रहा है। बहुत ज़्यादा। अभी देख लीजिए ना, हमारे गांव के स्कूल का, ऐसे कितने स्कूल का उदाहरण देंगे। स्कूल का इतना बर्बरता हालत है, बहुत बुरा हालत है। करने के लिए तो सरकार का बहुत कुछ फंड आता है, लेकिन धर पर जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, बहुत खस्ता हाल है। ये जो कहते हैं बार बार नीतीश कुमार के हम आए तो हमने रोड को अच्छा कर दिया, हमने स्कूल को अच्छा किया, हमने स्वास्थ्य को अच्छा कर दिया, ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिखता है? नहीं, हमारे इलाके में बिल्कुल भी नहीं। चले जाइए ना, यहाँ सरूपा चौक अरेला वाला रोड देख लीजिए, आज 10-12 साल से जो इतना बुरा हाल है, उसकी वजह से इतना बच्चा लोग बीमार होता है। बैकवर्ड लोग ज़्यादातर से पासवान है जो लोग है वहाँ पर, इतना परेशानी होता है। अभी जाइएगा तो वहाँ पर चलने का जा ही नहीं सकते, गाड़ी जा ही नहीं सकता, इतना रोड है। 5-6 किलोमीटर तकरीबन जो है पूरा रोड डैमेज बना हुआ 10-12 साल से। क्या नीतीश कुमार जी के उन्हीं का आदमी बना हुआ है, उधर का विधायक है, तो क्या उनको नज़र नहीं आता है? एक दफ़ा रोड बना देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हाँ कभी रोड बनाया है, उसका रिपेयरिंग नहीं होता है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसके कारण वो बद से बदतर हालत है रोड का। तो ये सिर्फ कागजों में, ये हाँ कागजों में मेंटेनेंस होता होगा, सब कागज में ही सब कुछ होता होगा। धरल पर आइएगा, स्पॉट पर आइएगा, कुछ नहीं है। ये जो मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि हम पटना को पुणे बना देंगे, बिहार की रोडों को चमका वो देंगे, सब बस हवाई बात है। अभी रेखा जी का देख लिया ना दिल्ली में, क्या वादा किए थे, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, क्या हालत कर दी है। तो अब हमारे हिंदू भाई लोग भी समझ गए हैं, इनकी हवाई बात है, बस लोगों को बला के फुसला के वोट ले लो, और जो वोट दे के कुर्सी पर बिठाया उसी का घर छीन लो। लोगों के साथ जो है छल कपट, बिल्कुल 100%। अभी दिल्ली में देख लीजिए 75%, चलिए मुस्लिम को छांट दीजिए, जाने दीजिए मुस्लिम को, तो क्या वहाँ जो जबकि झुग्गियाँ तोड़ा गया, तो क्या वहाँ पर सिर्फ मुसलमान था, हिंदू भाई बहन नहीं थे? सबका घर टूटेगा। तो क्या हिंदू भाई बहन बीजेपी को वोट नहीं दिए थे? इसी दिन के लिए दिए थे कि मैं आपको कुर्सी दूं और आप हमको घर से निकाल दे। ये जो आप ये कह रहे हैं, हमको राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा अकेले का मकान थोड़ी है। तो ये हो रहा है कि हर एक का जो है सिर्फ आसियाना जाएगा, हर कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये कोई सोच लेता है, मेरे हिंदू भाई भी अगर कई है जो उनके माइंड में है कि मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। जो हाल उनका है वही हाल हमारा भी है। जो हिंदू बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड में बैकवर्ड गरीब जबले कुचले जो भी लोग हैं वो मुस्लिम में है, तो सब एक ही जैसे हैं। उनको बस इनके माइंड में एक डाल दिया गया है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। हम लोग किस तरह से दुश्मन है? मुसलमान कैसे दुश्मन है? हमें तो आरक्षण मिलता नहीं, तो हम आरक्षण के खिलाफ रह के क्या करेंगे? कौन सा हमको आपका बैकवर्ड का आरक्षण छीन लेंगे तो मुस्लिम को मिल जाएगा? ऐसे भी हमको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे जो बैकवर्ड वाले जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो हम सब मिलके एक कंधे से कंधे मिला के चलें, एक अच्छी सरकार बनावे जिससे हम सबका विकास हो, हमारे घर का भाईचारा बना रहे और बिहार तरक्की करे। आप लोग के दिल में मंशा बस यही है। ये चुनाव में जो है लगातार हर आदमी से जब बात होती है तो यही होता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का स्लोगन छेड़ दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि माइंड में जो एक ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना, कि उनके बार बार माइंड में डाला जाता है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। इतिहास पलट के देख लीजिए, मुसलमान कब बैकवर्ड के लिए गलत चाहा है? कभी नहीं चाहा है। हाँ, जब 1-2 होंगे, क्योंकि हर समाज में 1-2-4 पीस जो होते हैं वो होते हैं उल्टे सीधे करने वाले, वो इनकार नहीं रहेगा। लेकिन ये भी बताते हैं कि जब बाबा साहेब को वोट की जरूरत पड़ी और वहां पहुंचाने की जरूरत पड़ी, मुसलमानों ने साथ दिया। बिल्कुल, ये इस बात को कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन ये जो चुनाव जैसे जैसे आते हैं तो ये ध्रुवीकरण अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चुनाव जीतेंगे? तो इस बार युवा क्या चाह रहे हैं? इस ध्रुवीकरण में उलझना चाह रहे हैं युवा, या अपना जो है? नहीं, हम लोगों का पूरा साफ क्लियर है। इस दफा अपना तेजस्वी यादव को जिताना है। तेजस्वी यादव पे आपको भरोसा है कि हमको ऐसा तो नहीं लगता आपको कि वो भी जुमला हो जाएगा, वो जो बार बार नहीं, तेजस्वी यादव पे भरोसा है हम लोगों को, हमारे गांव में हम सब लोगों को भरोसा है।
कि वो वादा जो भी करेंगे वादा निभाएंगे, इतना पूरा यकीन है। युवा यहाँ बेरोजगार ज्यादा हैं, रोजगार के तलब में हैं या नहीं? सब ठीक चंगा सा? यहाँ बहुत ऐसा लड़का, कितने लड़के का नाम बताया, अभी यहीं पर हम लोग का साथी है, ये भी अच्छा खासा क्वालिफिकेशन करके बैठा हुआ, जॉबलेस है, कुछ नहीं है, ये भी लड़का। अच्छा, ये भी सब यहाँ पे सब लोग सब क्वालिफाई है, सब ऐसे ही बैठे हैं। सब रोजगार रहता तो अभी जॉबलेस है, में होते, इधर तो उधर कोई होते। वैकेंसी निकालेंगे तब ना। अब आपके पास सिवाय जाति पर को लेके मंदिर मस्जिद इस सब के अलावा आपके पास तो कोई लॉजिक है नहीं। हिंदू मुस्लिम ये वो हमेशा कुछ न कुछ चीज में उलझा देते हैं, पब्लिक लोग उलझे रहते हैं। आप लोग अपने में लगे रहिए। चलिए, तो आपने वीडियो में देखा होगा कि युवा क्या चाह रहे हैं, युवाओं के मन में क्या है। हमने युवाओं के मन को टटोलने की कोशिश की कि युवा के मन में क्या है। युवा ने बता दिया, खुलकर बता दिया कि इस बार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। युवा रोजगार मांगता है, बिहार रोजगार मांगता है। और भी वीडियो में हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। अभी हमारा यात्रा चल रहा है, लोगों से जानने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहिए दो बोल के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।